आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पर। आगे क्वेश्चन करते हैं एवरेज के। तो एवरेज के पार्ट फर्स्ट में करीब करीब मैंने 18 क्वेश्चन करवा दिए थे तुम्हें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 से आगे बात कर रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ औसत रन बनाए। तो हमें नहीं पता औसत कितना था, तो मैंने वो औसत मान लिया। 24 पारियों का कितना है x 24 पारियों का औसत रन है, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 का औसत इंटू में संख्या। यही बताया था मैंने, सबसे पहले हमें टोटल निकालना होता है औसत के क्वेश्चन में। 25वीं पारी में उसने 90 रन बना दिए। ये 24 पारी के और ये 25वीं पारी के, तो टोटल कितनी पारियों की हो गई? 25 पारियों के हो गए। 25 पारियों का जो औसत है वो 3 अधिक हो जाता है पहले से। पहले औसत कितना था? x, अब औसत हो जाता है x + 3। ये कितनी पारियों का है? 25 का। तो टोटल क्या हो जाएगा? x + 3 इंटू में 25, ठीक है। ये 24 पारियों का टोटल, 25वीं पारी, तो 25 पारियों का टोटल बराबर 25 पारियों का योगफल। चलिए सॉल्व करें। 24x 25x उधर जाके x बचा, 25 दिया 75, इधर आके 15 बचा, तो x बराबर कितना हो गया? 15। मतलब 24 पारियों का जो औसत था वो कितना था? 15। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। अब इसको डायरेक्ट देखिए किस तरीके से करना है। 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और 25वीं पारी का औसत हो गया 3 अधिक। तो भैया कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 25वीं पारी का 3 हुआ है, तो 25 पारियों का औसत 3 बढ़ेगा, तो कुल वृद्धि 25 पारियों की कितनी हो जाएगी? 25 दिया 75, कितनी हो जाएगी? 75, ठीक है। और कितने रन बनाए थे इसने? 90। इतनी वृद्धि हुई है, इसका मतलब पहले औसत कितना था? 15। बात आई समझ में? 25 पारियों के औसत में 25 पारियों का जो औसत था वो 3 बढ़ा, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई? 75 की, मतलब 75 रन बढ़े। अगर 75 रन नहीं बढ़े होते तो पिछली पारी का औसत आ जाता अपने पास में। पिछली पारी में जितने बना रहा था वो, तो 90 - 75 कर दिया, कितने आ गए अपने पास में? 15, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 है, सेम है, मैं उसको डायरेक्ट ही करूंगा। क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ औसत रन संख्या थी, ठीक है। 11वीं पारी में उसने रन बनाए 50। कितने रन बना दिए? 50, जिससे उसका औसत 4 बढ़ गया। तो 11 पारियों के औसत 4 बढ़ा है, ठीक है। और कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 44। कुल वृद्धि कितनी हो गई? 44। तो पिछली बारी का औसत कितना आ गया उसका? 6 रन। कितना आ गया? 6 रन। इसमें ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 है, 10 संख्याओं का औसत 13 है, तो भैया 10 का योग 130 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए। औसत दिया हुआ है 13, और औसत का मतलब मैंने बताया था तुम्हें प्रत्येक का हिस्सा। प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहा है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या में चेंज हो रहा है, 2 कम कर रहा है, तो औसत में भी 2 कमी हो जाएगी। तो औसत कितना रह जाएगा? 11। इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 22। 20 संख्याओं का औसत 23 निकाला गया। 20 संख्याओं का औसत 23 निकाला गया, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 67 के स्थान पर 87 पढ़ ली गई है, तो सही औसत क्या है? ध्यान देना, 20 का औसत 23, टोटल कितना हुआ? 20 × 23। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 67 के स्थान पर 87 पढ़ ली गई है, जो गलत है उसको हटा दो। 87 गलत पढ़ा था, 67 सही था। जो गलत है उसको हटा देंगे और जो सही है उसको जोड़ देंगे। तो ये पहले टोटल था, गलत को हटाया, सही को जोड़ा, तो सही टोटल आ गया। संख्या तो उतनी ही है ना, 20। क्लियर? सॉल्व करते हैं। यहां से सॉल्व करूँ, 87 माइनस 87 प्लस 67 माइनस का 20 बचा, माइनस का 20, इधर 20, तो ये रह गया 20 × 23 माइनस 20 बटे में 20। तो इसको लिख सकता हूँ 20 × में 22, 20 को कॉमन ले लिया, 23 - 1 बटे में 20, कितना रह जाएगा? 22।
ठीक है। इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे कि -87 और +67 माइनस का 20 बचा और 20 का मैं डिवाइड करूंगा तो -1 होगा औसत कम। औसत में जो चेंज होगा वो -1 होगा। पहले औसत कितना था 23, तो औसत कितना रह जाएगा 22, माइनस का 1 हटा दूंगा तो कितना रह जाएगा 22। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 था ये, 23, 24, 25 सेम है। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें 25। 100 चीज़ों का औसत 46 था, तो 100 का योग 100 गुणा 40। बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61, तो -61 + 16, और 43 को 34 पढ़ लिया गया तो -34 + 43। और बाद में पता चला चीज़ों की संख्या 100 नहीं थी बल्कि कितनी थी 90। तो अब 90 से डिवाइड करेंगे ना कि 100 से, क्योंकि जो एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो 100 नहीं थे, कितने थे 90। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 4600, 1 और 4 5, 6 और 3 9, माइनस के 95 और प्लस के 6 3 9 और 1 और 4 5, तो 95 से 59, 15 में से 9 6, 8 में से 5 3 36, काई के माइनस के, तो -36 हो जाएगा इसमें से बटे में 90, तो ये बचेगा कितना 4564 बटे में 90। क्लियर। इसको डिवाइड करोगे तो देखिए सारे ही 5 5 बन रहे हैं। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 0 हटा दो, पॉइंट लगा दूँ, 9 पंजे 45, ठीक है, 6 में गया नहीं, 64 हो गया, 9 7 63, पॉइंट लगा दिया, 1 बचा, कितना हो गया 10, 9 एकम, मिस्टेक होगी इसमें, अरे भाग टूटेगी, 9 पंजे 45, 6 में जाएगा नहीं, 0 आया, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 64 हो गया, 9 7 63, 50.7 बन जाएगा, वो 0 रह गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है, मतलब सभी का औसत दिया हुआ है, वो कितना है 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है और लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो देखो लड़कियों का औसत दिया हुआ है, लड़कों का औसत दिया हुआ है, पूरी क्लास का औसत दिया हुआ है, एलिगेशन लगा सकते हैं हम, बॉयज़ गर्ल्स। तो बॉयज़ का औसत है 27 ले लिया मैंने, 26 इसके बाद करा दूंगा। देखिए लड़कों का औसत है 60, लड़कियों का औसत है 80 और पूरी क्लास का औसत है 68। तो ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 12। अब वो पूछ रहा है बॉयज़ का परसेंटेज, बॉयज़ का परसेंटेज 12 है, कितने में से ये 12 और 8 20 में से, इंटू में 100%, तो 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, कितने परसेंट हो गया 60%। ठीक है, 26 कराना था, इससे पहले 26 देख लेते हैं हम पहले। किसी विद्यालय में 280 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, ध्यान देना 280 का प्राप्तांक औसत है 40, पास होने वालों के औसत अंक है 45, तो पास होने वालों के 45 और फेल होने वालों के औसत अंक है 25। तो मुझे एक बात बताओ, ये टोटल विद्यार्थी का टोटल है और ये पास वालों का टोटल, ये फेल वालों का टोटल, इसके बराबर हो जाएगा। अब टोटल छात्र कितने हैं 280। अब पास और फेल, अगर मैं पास वालों को P मान लेता हूँ तो फेल वाले रह जाएंगे 280 माइनस P इंटू में, और इसका औसत कितना था 25 था। हाँ ठीक है, तो वो पूछ रहा है उत्तीर्ण होने वालों की संख्या, मतलब P की वैल्यू हमें निकालनी है। एक कैलकुलेशन तो ये रही तुम्हारे पास में, एक इसको तुम एलिगेशन से भी कर सकते हो, कैसे वो समझिए। पास फेल, पास होने वाले कितने हैं औसत 45, फेल होने वालों का 25 और सभी का 40। तो ये बचा कितना 15, ये बचा 5, अनुपात आ गया 3:1 में बांटना होगा कितने को 280 को।
तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 280, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 70, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210। तो पास होने वाले 210, फेल होने वाले 70। ये क्वेश्चन था, ठीक है। एलिगेशन से हो जाते हैं क्वेश्चन, एलिगेशन से इजी भी लगता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, समझ में आ रहा है ना? आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तुम लोगों को शादी करनी है तो मेहनत ज़रूरी है, और ब्याह करना है तो आराम से लगे रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 28 में ध्यान देना, एक बार कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर देता हूँ। सोम मंगल बुध का औसत तापमान है 35, सोम मंगल और बुध टोटल निकाल रहा हूँ और औसत दिया हुआ है 35, तो 35 गुणा 3 हो जाएगा 105, ठीक है। मंगल बुध और बृहस्पति, मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान दिया हुआ है, तो मैं 38 टोटल हो जाएगा 38 गुणा में 3 अट्ठे या 40 थी या 120, 108 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 3 थी या 9 और 2 11, 114 होगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान 40 हो तो सोमवार का तापमान, इसका तापमान पूछ रहा है, इसका उसने दिया हुआ है, इसको तो x मान लिया हमने, इसका दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सोमवार को जो x माना है ना, ये सोमवार को इधर जाके माइनस कर दिया तो मंगल प्लस बुध रह जाएगा अपने पास में 105 माइनस x। हमें बृहस्पतिवार को रटा देता हूँ तो मंगल प्लस बुध रह जाएगा, मंगल प्लस बुध बराबर हो जाएगा 114 माइनस बृहस्पति होगा। अब ध्यान दो, ये भी मंगल बुध है और ये भी मंगल बुध है, तो ये हो जाएगा बराबर 105 माइनस एक्स बराबर 114 माइनस बृहस्पतिवार का तुम्हें तापमान दिया हुआ है, ये है 40, ठीक है। अब यह ध्यान देना, देखो ये तो प्रथम 3 का योग हो गया, सोम मंगल और बुध, माइनस प्रथम का मतलब सोमवार, और ये हो गया 114 अंतिम 3 का योगफल मंगल बुध और बृहस्पति, माइनस 40 क्या था बृहस्पतिवार मतलब अंतिम। तो यहाँ एज ए ट्रिक यूज कर सकता हूँ, प्रथम का योग माइनस प्रथम बराबर हो जाएगा अंतिम का योग माइनस अंतिम। मतलब ये वाली कैलकुलेशन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें केवल इसी लाइन से काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स उधर गया पॉजिटिव हो गया, इधर आके 105 114 इधर आके माइनस होंगे, कितना रह गया भाई माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 40 हो जाएगा, कितना रह गया 31। तो x की वैल्यू आ जाएगी 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब सोमवार का तापमान। अब हमें आगे जब भी यूज करूँगा तो प्रथम का योग माइनस प्रथम बराबर अंतिम का योग माइनस अंतिम, इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान, मतलब सोमवार मंगलवार और बुधवार 37 है, तो प्रथम का योग 37 गुणा 3। मंगलवार से गुरुवार, मंगल बुध और गुरु मतलब अंतिम 3 का औसत है 35, तो योगफल हो जाएगा 35 गुणा में 3। अब वो कह रहा है यदि गुरुवार का तापमान या बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, सोमवार पहले वाले में से माइनस होगा, मैंने सोमवार का तापमान मान लिया x है, तो ये हो जाएगा 4x/5, तो इसको मैं डायरेक्टली 5x मान लूँ और ये कितना हो जाएगा 4x। या फिर मैं यहाँ जमा सकता हूँ कि सोमवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 बराबर है बृहस्पतिवार का तापमान, तो बृहस्पतिवार नीचे आ जाएगा, ये 5/4, सोमवार का हो जाएगा 5x और गुरुवार का हो जाएगा 4x। सोम बटे
बृहस्पति बराबर 5/4, अनुपात की फॉर्म में तो 5x और 4x जो मैंने यहाँ पे माने, ठीक है, बराबर कर दूंगा। तो यहाँ से 37 गुणा 3 111 हो जाता है, 3 7 21, 3 3 और 2 1, ठीक है, -5x उधर जाके प्लस का x बच जाएगा और 35 गुणा 3 105 हो जाता है। तो x बराबर कितना आ जाता है 6। और अब पूछ रहे हैं वो तुमसे बृहस्पतिवार का तापमान। तो बृहस्पतिवार का तापमान जो था वो 4 का मल्टीपल था 4x, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 4 कितना हो गया 24, ठीक है। चलिए आगे 30 खुद कर सकते हो, 31 करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 31 में 9 व्यक्ति एक होटल में जाते हैं, उनमें से 8 ने अपने खाने पर 3 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किया। तो 9 गए हैं, 8 ने खर्च किया है 3 के हिसाब से, तो ये 8 का खर्चा हो गया। और 9वीं ने सभी 9 के औसत से, अब जो 9 है 9 का औसत क्या मान लिया मैंने x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 × x। ये 9 का टोटल है और ये कितना टोटल है 8 का। इसमें मुझे 9वें व्यक्ति का और जोड़ देना है, तो मैं बराबर कर दूंगा 9 का टोटल। 9वें ने सभी के औसत व्यय से 2 रुपये अधिक खर्च किए और सभी ने औसतन कितना खर्च किया था x, तो इससे कितना ज़्यादा खर्च किया है 2। क्लियर, ध्यान देना। 8 थी 24, 24 और 2 24 और 2 26, 9x, x उधर जाके माइनस 8x बराबर 26, तो x बराबर हो गया 26/8। और पूछ रहा है तो बताओ उनके द्वारा कितनी रकम खर्च की गई। तो ये तो x की वैल्यू है, कुल रकम कितनी खर्च की थी 9 ने 9x, तो ये हो जाएगा 26/8 गुणा में 9। तो यहाँ से 9 × 54, 9 दूनी 18 और 5 23/8, 8 दूनी 16, कितने बच गए 7 74, 8 नाम 72, 29 पॉइंट समथिंग। तो ये नन ऑफ दी जोड़ दिया हुआ है, तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से 8 दूनी 16, 7 8 नाम 72, 2 बचे और 8 दूनी 16 और 8 5 40, 29.25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वो टोटल खर्च कितना हो गया 29.25, ठीक है। अगर ये नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता, मान के चलो नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता, मैं डायरेक्टली करूँ 32, 29.25, 30 और ये नन ऑफ दीज की जगह मान के चलो होता 32, तो मुझे पता है 9 के द्वारा जो कुल खर्च होगा वो 9 का मल्टीपल बनेगा, औसत इंटू संख्या बराबर योगफल। तो 9 का मल्टीपल जो बन के आएगा उसके डिजिट्स का सम भी 9 होगा। 3 और 2 5 नहीं हो सकता, 9 ये 9 बन रहा है, 3 नहीं होगा, 3 2 5, तो ऑप्शन डायरेक्टली हिट हो जाता 29.25, ठीक है। कब, जब नन ऑफ दीज नहीं होता। यहाँ दोनों चीज़ें रिस्की हो जाएंगी कि नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, अगर तुम टिक लगाना चाहो तो 9 का मल्टीपल बनेगा 29.25, डायरेक्टली भी टिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिस्क तब रहेगी जब बाई चांस नन ऑफ दीज आंसर होता तो मामला गड़बड़ हो जाता, ठीक है। चले आगे देखिए, तो यहाँ तक हुआ क्वेश्चन नंबर 32। 9 संख्याओं में से पहली 5 का औसत 7 है, टोटल कितना हो जाएगा 5 गुणा 7। 9 में से 5 ले ली पहली, अंतिम 4 बची हैं और अंतिम 5 का औसत 9 है। अंतिम 5 लिया, इसका मतलब 5वीं संख्या डबल हो रही है। अंतिम 5 का औसत 9 है, तो 5 का टोटल कितना हो गया 5 गुणा 9। 5 संख्या ये, 5 संख्या ये, 10 हो गई टोटल। और 10 किसी वजह से हुई है, बीच वाली संख्या की वजह से। तो 9 का जो बीच बनेगा वो 5वीं संख्या बनेगी। और यदि सभी संख्याओं का औसत 8 है, संख्या कितनी है टोटल 9, सभी संख्याओं का औसत 8 है, तो टोटल कितना हो गया 9 का। तो 5वीं संख्या क्या है, तो भैया ये 10 का टोटल हो गया, इसमें से घटा दूंगा मैं 9 का टोटल, 5वीं संख्या आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे वो 2 टाइम्स काउंट हो चुकी है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो कर दो सॉल्व। 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 पंजे 80, 9 8 72, 8 बची। ऑप्शन हो जाएगा बी। 32 के बाद में पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। पार्ट बी में देखिए, अब मैं पार्ट बी में वो क्वेश्चन कराऊंगा केवल जो मैं पार्ट ए में नहीं कराया। किसी ऑफिस के 12 अधिकारियों का औसत वजन 25 kg है, 8 क्लर्कों का औसत वजन 40 है, तो सभी का औसत वजन क्या है, खुद कर सकते हैं। यहाँ क्या चल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु कितनी है 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, पौत्र पौत्री की औसत आयु 6 वर्ष है, संपूर्ण परिवार की औसत आयु खुद कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा, ठीक है।
अगला ये भी कर सकते हैं, 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 9 करा रहा हूँ मैं। दो संख्याओं का औसत 4m है तो टोटल हो जाएगा 4m इंटू में 2। एक संख्या n-m है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है वो, तो इस टोटल में 2 के टोटल में से एक संख्या घटा दूंगा, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया 8m माइनस n प्लस का m, तो 9m माइनस n। कुछ नहीं था, ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट अभी करवाया। 25 संख्याओं का औसत 18 प्रथम बार है और अंतिम बार है, 24 हो गई, एक संख्या रह जाएगी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, 25 संख्याओं का औसत 18 है तो 25 का टोटल हो गया 25 गुणा 18। फिर कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 14 है तो 12 का टोटल हो गया 12 गुणा 14। और फिर कह रहा है अंतिम 12 का औसत 17 है तो 12 गुणा 17। तो यहाँ ध्यान देना, वहाँ एक संख्या डबल हो रही थी, यहाँ पे एक को वो छोड़ के चल रहा है। 25 संख्या थी, पहली 12 ले ली, अंतिम 12 ले ली, तो 13वीं संख्या रह गई। और 13वीं संख्या जो होगी वो 25 के टोटल में से 24 का टोटल घटाने पर आ जाएगी। कर सकते हैं इसको, है ना। चलिए आगे। 11 जैसा कराया है, 12 जैसा कराया है, 13वां भी करवाया है। सोलह तक सेम क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये एक बार मैं 17 ले लेता हूँ क्रिकेट वाले में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 30 पारियों में कुछ रन बनाए, 31वीं पारी में उसने 200 रन बनाए। कितने बना दिए? 200। 31वीं पारी में औसत 5 अधिक हो गया तो टोटल वृद्धि कितनी की होगी? 5 एकम 5 5 दिया 15, 155। तो कितना रह गया औसत? 45। ये पिछली पारी तक रह जाएगा औसत, ध्यान रखना, ठीक है। पिछली पारी का पूछ रहा है वो, 30वीं पारी तक। अगर 31वीं पारी का पूछता तो 45 में 5 और जोड़ देता, कितना हो जाता वो? 50 हो जाता, ठीक है। ऐसा है क्वेश्चन नंबर 18, 6 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी, 7वीं पारी में 50 रन बनाए, औसत 4 बढ़ गया तो 7 का टोटल कितना बढ़ जाएगा? 28। कितना रह गया पिछली पारी तक? 22। वो पूछ रहा है 7वीं पारी के बाद औसत 4 बढ़ा है ना, तो 4 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 26, ठीक है। सॉरी, मैं करा रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन नंबर 21, 21, ठीक है। घट गया थोड़ा सा, देखिए। ट्वेंटी वन में 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने व्यक्ति है टोटल? 8। सबसे अच्छे ने 85 अंक प्राप्त किए। वास्तविकता में जो अंक प्राप्त किए गए हैं वो 85 किए गए हैं। अब वो कह के चल रहा है यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते, ये काल्पनिक है, 92 प्राप्त नहीं किए मतलब गलत है, हटाना पड़ेगा, तो औसत 84 होता। टोटल कैंडिडेट 8, औसत 84। लेकिन ये औसत जो है ना वो दिया हुआ है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी था उसने जो औसत अंक प्राप्त, उसने अंक जो प्राप्त किए हैं वो 92 प्राप्त किए, ये गलत थे। और जबकि वास्तविकता में प्राप्त कितने किए हैं? 85, ठीक है। तो वो पूछ रहा है पूरी, तो बताओ पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो ये सही वाला टोटल हो जाएगा, ठीक है। अभी कैलकुलेशन है, तुम कैलकुलेशन करना चाहो तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, नहीं तो डिजिट सम लगा दो, सबसे बेस्ट रहता है। 8 4 12, 3 3 8 24, 6 माइनस 2 प्लस 8 5 13, 13 में 1 और 3 4, 4 6 10 माइनस 2 8 बनेगा डिजिट सम। 8 किस में बन रहा है? ऑप्शंस में। पहले में 6 बन रहा है, दूसरे में 6 बन रहा है, तीसरे में 3 बन रहा है, तो चौथा ऑप्शन रह गया 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 में 1 और 7 8, या अदरवाइज कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23, किसी विद्यालय में 300 छात्रों के औसत अंक 40.5 है, पास होने वालों के औसत अंक 35.5 है, फेल होने के वालों के 25.5 है, और सभी का औसत दिया हुआ था स्टार्टिंग में 40.5। सीधा सा एलिगेशन लगा दो। तो 40.5 में से 25.5 माइनस करूंगा 15 बच जाएगा, और 40.5 में से 35.5 माइनस करूंगा तो 5 बच जाएगा। अनुपात आ गया 3:1। 3:1 में मुझे बांटना है, 300 छात्र हैं
तो 4 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू 75, तो ये हो गया 225 और ये हो गया 75। ठीक है, तो वो पूछ रहा है परीक्षा में दोनों में अंतर बताना है, तो अंतर कितना हो जाएगा भाई 150। ठीक है, अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल देंगे, 150 हो गया। खुद कर सकते हैं 52-25। क्वेश्चन नंबर 30 करा रहा हूं मैं, देखिए 30। 3 संख्याएं क्रम से 4:5:6 के अनुपात में हैं, उनका औसत है 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 या 75। तो 4 5 9 और 6 15, 15 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू 30, 5 की वैल्यू 25 और 4 की वैल्यू 20। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 30। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 30 तक हुए हैं और मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको इजीली कर सकते हो। एवरेज का अगला पार्ट लेके आ रहा हूँ मैं, उसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, जब तक पार्ट बी को सॉल्व करें, करीब करीब इसमें 80 के समथिंग क्वेश्चन है और 30 तक तो मैंने ही पहुँचा दिए हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में मैथ्स बाय विपिन सर पे। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।